स्मृति सांत्वना कवि कल्पना स्वप्न साधना शुभकामना स्मृति सांत्वना कवि कल्पना। उत्कल मेल टीवी प्रायोजित स्मृति सांत्वना पत्रिका आयोजित डिजिटाल साहित्य आसर को आपण मानकु स्वागत। प्रति मास 15 तारिख रे प्रसारित कार्यक्रम देखा भूलु ना। एवं आसतु देखिनेबा 10म अध्यायर यह सृजनशील कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। स्मृति सांत्वना पत्रिकार आपण मानकु सारस्वत अभिनंदन और सश्रद्ध शब्द प्रणाम। आज स्मृति सांत्वना महिला पत्रिका तरफ आयोजित स्मृति सांत्वना डिजिटाल आसरर 10म संस्करण को मु आपण मानकु समस्त को स्वागत करुछि। बंधुगण, आपण माने जानती गोटिए पक्षीर दुईटी पक्ष, गोटिए शगड़र दुईटी चक, गोटिए मुद्रार दुईटी पाख, पितृशक्ति और मातृशक्ति। एवं ये दुईटी शक्ति एक एक अपरिहार्य अंग सामाजिक विकास पाई। किंतु एबर समाज रे अपरिहार्य अंग होइथिले भी मातृशक्ति बहुविध भावे निर्यातिता, असमानिता एवं असुरक्षित। पृथ्वीटू बड़ी सहनशीला अटई माँ नाही जार नाही तो तार किछि भी रहा, धन बले सबू मिलई हेले मिलेनी माँ, मातृ तो अमूल्य संपद मातृ शक्ति ही साहा। यही पवित्र अमूल्य संपद मातृतर पदवंदना करी मातृशक्ति उद्देश्य समर्पित हुई स्मृति सांत्वना महिला पत्रिकार 10म डिजिटाल साहित्य आसर एक स्वतंत्र लेखिका आसर रूपे आपण मानक निकटरे उत्सर्गीकृत। सतरे मरुभूमिर बालुका राशि को पवन घड़ी के घड़ी सजेला परी नारीटीए माँ, पत्नी, भग्नी, कन्या आदि भूमिका समाज को सजाड़ी थाए। सेहिथिपाई तो भगवान रामचंद्रंक मुहरे कवि कहते कार्येषु मंत्री वर्णेषु दासी धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री स्नेहेषु माता शयनेषु रंभा रंगे सखी लक्ष्मण साप्यम। पुराण पोथी ठू आरंभ करी वेद वेदांत एबर साहित्य समाज संस्कृति सबुरे नारी को केतेबेले देवी भावे पूजित कराई तो केतेबेले दानवी भावे उपेक्षित करा जायछि। किंतु समाजर मानवीय दृष्टिकोण नारी को एक मनीष रूपे सम्मान मर्यादा सुरक्षा देवारे आजिर समाज विफल होइछि बोली मोर मने हुए। शिक्षार द्वाहिरे स्वाधीनतार द्वाहिरे प्रगतिर द्वाहिरे अनेक नारी शक्तिर जागरण होइछि एवं अनेक नारी संपर्कित मातृशक्ति संपर्कित कुसंस्कार लोप पाई। सतीदाह, बाल्य विवाह, नारी अशिक्षा इत्यादि हेले गोदरा कोड़े जेते माड़े सेते न्याय रे नारीर निर्यातना भिन्न ढंगरे भ्रूण हत्या, यौतिक निर्यातना, बधू हत्या, शारीरिक मानसिक सर्वोपरि बढ़ी जाइछि मनुष्यर पाशविकता अत्याचार रे निर्यातित होइथिबा नारीर ए दुस्थिति। सेथिपाई कवि गाए नारीर कांदणा शुभे मातृगर्भु शमशान जाए, नारीर परीक्षा चले ढेंकीशाळू ढेंकानाळ जाए। परीक्षा देई देई उत्तीर्ण हैला परे नारीटी जेतेबेले नारायणी पालटी जाए सेतेबेले समग्र समाज रे आश्वासनार मलय बही जाए। सेथिपाई कुहा जाए नारी नुहे केबे निर्मूलिलता ड्रॉइंग रूम रो साइता फूलर तोड़ा, सीए आजी हसे समाज शिल्प शिक्षा रणांगने हुई छिड़ा।
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କନ୍ୟାଟିଏ ମାତୃତ୍ୱର ମମତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦାତା ପିତାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ଅସୁସ୍ଥ ପିତାକୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ କରୋନା ସମୟରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେମିତି ଝିଅଟିଏ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଅସହାୟ ମାଆକୁ ଜରାଶ୍ରମରେ ଠାବ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ମମତାରେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ତାକୁ ସାଥିରେ ନେବାକୁ। ଏହି ନାରୀର ଅନ୍ତରର ଯେଉଁ ଏହି ମମତା ବୋଧ ସେ କନ୍ୟା ହେଲେ ବି ମା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏହି ମମତାର ଝରଣା ଆଉ ମାତୃଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଶକ୍ତିରୁ ବୋଧ ହୁଏ ମିଳିବାର ଆଶା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଭୋଟ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ଆହା ଚୁ ଚୁର ନିରୀହ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କାହିଁକି ବୁଡ଼ି ରହି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସକାଳର ଏକ ଲହୁଲୁହାଣ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ? କେବେ କେବେ ବଦଳିବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏ ସମାଜର? କେବେ ସମାଜର ଏ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ଦୂର ହେବ? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଟିଏ ଛେଳି ହେଉ ଗାଈ ହେଉ ବା କୁକୁର ବିଲେଇ ହେଉ ଯଦି ବାହାରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରେ ତାକୁ ପଥିପଥ୍ୟ ଦେଇ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଆମେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଆମେ ନାରୀଟିଏ ଯଦି ପୁରୁଷର ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରେ ତାକୁ ଆମେ କୋଳେଇ ନେଇ ପାରୁନା? ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ନିନ୍ଦା କୁତ୍ସାରଟନା ଭୟରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ବଦଳିବ ଏ ମାନସିକତା? କେବେ ଉଇଁବ ନୂତନ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ? ସମାଜରେ ଘଟିବ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ଏହି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ମଧୁର ମଳୟ? କେବେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ନାରୀଟିଏ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନ ମଣି ନିଜ ଆଭୂଷଣ ନିଜ ଆଚରଣ ଏବଂ ନିଜର ସବୁକିଛି ଚାଲିଚଳନରେ ସମ୍ଭ୍ରମତା ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇ ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଲଢ଼ିପାରିବ ଏ ସମୟ ସାଥିରେ? ଏବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବାହନର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ କରି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ମାତୃଶକ୍ତିର ଆବାହନୀ ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ପ୍ରାକ୍ ପାର୍ବଣ ଆସରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆହୁରି ମାସେ ବିଳମ୍ବ ଥିଲେ ବି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ତାର ଶ୍ଵେତ ଚାମର ହଲେଇ ମାଙ୍କର ମାତୃଶକ୍ତିର ଆବାହନୀ ଗାଇଲାଣି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ମାତୃଶକ୍ତିର ବନ୍ଦନା ଯାହା ବା ଜାଗୃତିର ବାଣୀ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ତାର 10ମ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମାତୃଶକ୍ତିର ସେହି ମମତାମୟ ବନ୍ଦନାର ଗୀତକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଜି ଏହି 10ମ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ସଭାପତି କଥାକାର ଗୋଲାପ ମଞ୍ଜରୀକର, ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକା ସଂସଦର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବରେଣ୍ୟା ବରିଷ୍ଠା ସୁସାହିତିକା ସୁବକ୍ତା ବାଗ୍ମୀ ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର କଟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସନାତନୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତା ଅତିଥି ସୁଲେଖିକା ସମ୍ବେଦନଶୀଳା କବି ଡକ୍ଟର ସୁଷମା ମିଶ୍ର, ବରେଣ୍ୟା ଗାଳ୍ପିକା ଗବେଷିକା ସୁମିତ୍ରା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ବରେଣ୍ୟା କବି ସୁଧୀରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୁଲବାଣୀ, ମୀରା ବେଉରା କଟକ, ସ୍ନେହଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଉରକେଲା, ଲତିକା ମହାପାତ୍ର ତାଳଚେର, ମୋନିକା ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭାଗ ନେଇଥିବା ସବୁ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନା ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ
समस्त सृजनशील व्यक्ति मानकु मध्य श्रुति सांत्वनार पुनश्च अभिनंदन सुस्वागतम शुभकामना। नमस्कार। नमस्कार। प्रतीक चित्रकल्प माध्यम आधुनिक कविता खूब कम कथा भितर खूब बहुत कथा शुणाई मारो एक माध्यम से चिंतन को मन भितर रखी पुराणर चरित्र पूतना चरित्र जहाँ एक निंदित चरित्र ताको एक भिन्न दृष्टिकोण देखी मोर ए कविता से होची आत्मसमर्पणर कविता भक्ति रसर कविता एवं कृष्ण भक्तिर एक भिन्न रूप कविता पूतना जन्मे जन्मे विषमय मो छातीरू तू कलु अमृत पान विषमय मो छातीरू तू कलु अमृत पान विश्व को जणाई देलु मु तो माँ विश्व को जणाई देलु मु तो माँ देलु मते मार सम्मान देलु मते मार सम्मान यशोदा देवकी अबा आउ किए हेब मो भली जुगे जुगे मु तो माँ तो पाई जन्म निए तो हाथ में प्राण मोर देवा तोड़ी दे पाते धूली करते किंतु क्षीर संगे प्राण शोषिले नाश गला पूतना केते बड़ मर्यादा देले मार मर्यादा से सकारात्मक चिंतन आधारित ये कविताटी पूतना एक प्रतीक से प्रतीक को से चित्रकल्प को भिन्न भाव में परिव्याप्त करिवार एक प्रयास मात्र। समस्त मोर सारस्वत नमस्कार। मु विजयलक्ष्मी महांती पट्टनायक भुवनेश्वर। शक्ति स्वरूपिणी जो शक्तिमयी माता मानकर वर्णना करने शक्ति पूजाटी करा जाउछि एवं मते श्रुति सांत्वनार सुयोग्य संपादिका शक्ति पूजन विषय सामान्य सूचना देवाई कहथिबारु मु तांको निकटरे मोर कृतज्ञता प्रकाश करुछि एवं समस्त को आउ थे नमस्कार करी मोर क्षुद्र वक्तव्य आरंभ करुछि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एकदा श्री रामकृष्ण परमहंस गंगा कूଳରେ बसी देवी दुर्गा व कालींकर महिमा विषय चिंता करुथांती। हठात जड़े गर्भवती महिला गंगा नदी कूल को उठी आसी बसी पड़े परे से सेठारे गोटे संतान प्रसव कले। से ताकू क्षीरपान कराइले। किछि समय पर से ताकू आहार करदेले। यह देखि रामकृष्ण स्तब्ध और चकित हो गले। से नारी पाखक जाई कारण पचारिबारु से कहिले एथिरे आश्चर्य हेबार कोन अछि। मु सृष्टि करे किछि समय पाई ताकू पालन करे एवं तापरे ताकू ध्वंस भी कर देई पारे। कल्पित गल्पटी रामकृष्ण मानस पटरे घटी से जे सृष्टि स्थिति और विलयर कारण रामकृष्ण ताहा बुझी पारिथिले। सेही मातृशक्ति ही परमा सृष्टि और स्थिति और विलयर कारण। शक्ति दुई प्रकार पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति हेउची समग्र विश्वर एक अदृश्य सूक्ष्म और कारण शक्ति रूप में कार्य करे। अपराशक्ति हेउची जीवनर शक्ति जहाँ स्थूल जगत में मानव कल्याण साधन में सहायक होता है। भारतर आध्यात्मिक शक्ति परंपरा रे मनीष भितर से नारी हो कि पुरुष हो तीनोटी शक्ति विद्यमान। आदिशक्ति बा प्राइमोडियल एनर्जी होउचंदी सर्वश्रेष्ठ शक्ति। तांकर तीनोटी विशेष शक्ति बा कंपोनेंट बा विभाव रही यथा संकल्प शक्ति बा विल पावर जार अधिष्ठात्री देवी पार्वती गौरी दुर्गा काली रूप में पूजिता होता है। ज्ञान शक्ति बा विश्वम अधिष्ठात्री देवी सरस्वती रूप में पूजा पाई एवं तृतीयटी हेउची क्रिया शक्ति बा काइनेटिक एनर्जी। तार अधिष्ठात्री देवी को माता लक्ष्मी रूप में आराधना करा जाए। प्रत्येक मनुष्य भितर यह त्रिशक्ति ठूल हो रही है। ये तीनोटी शक्ति गोटे भी शक्ति कम हेले कौनसी कार्य सिद्धि लाभ करे नहीं। प्रत्येक कार्य ठीक समय ठीक श्रृंखला जदि करा जाए तेबे ताहा निश्चित भाव में फलप्रसू होता है। से नवरात्रि पूजा प्रथम 3 दिन दुर्गा बा गौरी को
तापर 3 दिन माँ लक्ष्मी को एवं शेष 3 दिन माँ महासरस्वती को पूजा करा जाए। तनु तारयति मंत्र तंत्र शास्त्र वेद परि प्राचीन तंत्र रे मातृपूजार प्राधान्य रही। माँ तनु को सृष्टि करती, तंत्र तनु को तारण करे, तेणु से माँ ही परम ब्रह्म आदिशक्ति और आदिमाता। माँ अति सुंदर, अति नम्र, कांत, कम्र, भद्र, पुणी संतानर सुरक्षा निमंते महाचंडी, महाभयंकरी, सृष्टिर गोपन शक्ति, गुह्य विद्या बा अत्यंत गोपनीय बीज रूप प्रतिभात होता। केतेबेले नरमुंड मालिनी चंडी चामुंडा परिवेष्टित भयंकर भैरवी तो केतेबेले असुर मानक उपरे विजय लाभर आनंदरे से निमग्ना। देवता और असुर मानक मध्य 100 वर्ष पर्यंत युद्ध लगी रही। शेष देवता माने परास्त होते एवं महिषासुर इंद्रपद लाभ कला। देवता माने ब्रह्मा पाखक जाई एकत्रित हो गुहारी करिबारु सबु देवता मानक शरीर अतीव शक्तिशाली तेज निर्गत है। से सबु तेज मिसी देवी दुर्गा आविर्भूत होते। देवता माने नानाविध वस्त्र अलंकार अस्त्र शस्त्र आभूषण दे दुर्गा को महाशक्तिशाली कराई देथिले। सिंह वाहन रे विराजमान होई माँ दुर्गा महिषासुर को युद्ध रे परास्त करी महिषमर्दिनी रूप में सर्वत्र पूजिता हेले। जानू यौवन दर्शन कराई मारिबा कथा केवल सारला दास चंडी पुराण रे लिखिचंती। मूल दुर्गा सप्तशती रे एकथा नाही। सप्तशती चंडी रे थिबा देवी कवच रे नवदुर्गांकर नाम उल्लेख रहिछि, यथा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और सिद्धिदात्री। तंत्र रे सप्तमातृका, 64 जोगिनी, 10 महाविद्यार उल्लेख रही। ओडिशार शक्ति उपासनार परंपरा ख्रीष्टपूर्व 250 मसीहा बोली धरा जाइछि। नारी पूजनर विपुल अभिषेक चली मंडप और मेढ़ साजसज्जार, किंतु सेही मातृशक्ति आनंद प्रदायिनी कन्या भावरे, गर्भधारिणी माता भावरे, प्रेममयी पत्नी भावरे एवं स्नेहमयी भगिनी भावरे घरे घरे अवहेलिता। सहर मानकरे हुएत निर्यातना टिके कम थाई पारे, किंतु ग्राम मानकरे बस्ती मानकरे एबे भी माड़ खाई देहात खोलार चित्र देखा जाउछि। मद मांसरे बुड़ी रही देवी पूजा करा जाउछि, किंतु सेही देवी गृहरे निर्यातिता हेउछन्ति। केउठी वृद्धाश्रम तांकर शेष जीवन कटुछि तो केउ बणबुदारे कुमारी कन्यार क्षत विक्षत देह और घर भितर नारी निर्यातनार करुण चित्र, पुणी केउठी नारी शबर पोड़ागंध। शक्ति पूजार अंतर्निहित तात्पर्य है मानव पशुत्व को परिहार करी उत्तान पाद हेबा। मनीष मध्य पशुत्व, मानवत्व और दैवत्व रही। से पशुरु मानव और तापरे माधव रूप निजको रूपांतरित करिपारिबार दक्षता ता भितर रही। अंततपक्षे देवता नहेले भी से मानवटीए हेउ। मनुर्भव बोली वेद कहिछन्ति। जत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जेउठी नारी को पूजा करा जाए सेठारे देवता वास करନ୍ତି, किंतु नारी मध्य तार वेश पोशाक कथबार्तार चालीचलन शालीनता रखिले सिना पूजित हेब। स्वेच्छाचारिणी हेले तो पूजित केबे हेले हेब नाही। ता भितरे रहिथिबा अनंत शक्तिर उत्स को से निजे चिन्हु, से शक्तिर आधार बोली निजे अनुभव करू। आजिकाली चित्र अवश्य किछि मात्रा बदली गलानी। नारी सबु क्षेत्र रे पाद थापिलानी। जीवन रो समस्त पवित्र मूल्यबोध को साथी रे धरी आगेइले शक्ति पूजार असल उद्देश्य साधित हेब। ता नहेले दुर्गा पूजा और शक्ति पूजा रे परंपरा एमिति प्रहसन रे परिणत हेउथिबो। अंततपक्षे प्रति देवी मंडप रे बड़ बड़ अक्षर रे लेखा जाऊ नारी को सम्मान देवार वार्ता सचेतन करिवार पर्व हेउ ये शक्ति पूजा, ये दुर्गा पूजा। तेणु समस्त शक्तिमयी भौणी मानंकु, माँ मानंकु, कन्या मानंकु, भौणी मानंकु मोर निश्चित भावरे अनुरोध, निज भितर थिबा शक्ति को से माने चिन्हन्तु एवं निजर शक्ति को से विनियोग करन्तु। मृत्यु पूर्व आमे आमर शक्ति को ठीक भाव में विनियोग कले आम जीवन सार्थकता निश्चय आसिब। समस्त को सारस्वत नमस्कार।
आपण माने गुणीज्ञानी आपण मानू विशेष किसी कहबार ना। सविता बेहेरा अपा बहु कष्ट स्वीकार करी कार्यक्रमटी को चलई रखिंट से मोर अंतर कृतज्ञता जनावुछि। नमस्कार। नमस्कार। स्मृति सांत्वना डिजिटल कविता आसर मो कविता मो गोड़ पोछा पुओ। अणसर घरे थिले जेमिति मिले नहीं दर्शन जगन्नाथंकर सेमिति वृत्तिर आह्वान रे गला दिन पुओ मोर मते देखा जाउनी ता सुंदर बदन। पुओ थिला मो छाई मो आलुओ एबे मो मनर गहीर कोणरे मो सहित से खेलुछि लुचकाली खेल। से जीवा परे मो अपेक्षार मुह संजको गिली देउछि ता अनुपस्थितिर अंधार। दिन थिला राति पाहुथिला मो पुओर कोमल निद भांगिबारे। राति सरुथिला तार सरू नथिबा लीला को सामना करिबारे। गंगा कहिले थिबी गांगी कहिले जीवी केते सत थिला अक्षरे अक्षरे मो पुओ पाखरे। अलियळ दुलाळ मोर गोटी पणे आवरी थिला मोर सर्वसत्ता को। सबुबेले कहूथिला काने काने तू मोर मु तोर आउ समस्ते अलगा आमठू। कहूथिला तू जे मु सीए आमे किए काहाठू अलगा नहु। डेणा झाड़ी उड़ीबा बेलरे चिया परी खोजुथिला मो पेट तलर उषुम। निज कक्षरे घूरिला बेले ता मुठीरे भिड़ी धरिथिला मोरी पणत कानी। ता जिद्रे थिला बोऊ परे जाहिर ता राज्य थिला बोऊर मुलक। महुफिणा को बेढ़िला परी महुमाछी मते बेढ़ी थिला मो पुओर अली अर्दली अबुझापणर गुणुगुणु गुंजन। खियाली राजा परी मो पुओर मिजाज आउ स्वप्नरे गुंजरित हेउथिला मो जंजाल भरा जीवन। पानी परी कुआड़े बोहीगला समय जीविकार युद्ध को पुणी डेई पड़िला मो कानी धरा पुओ। पुओ जेउठी थिले भी अहरह गुंजी होई रहिछि मो छाती तले बहुथिबा प्राणर लयरे। शयने सपने जागरणे तारी सत्ता को जाकी धरी भितरे पुओर चलापथ को मु अर्पी देइछि सेई गति मुक्तिदाता सर्वनियंतांक आशीष भूमि रे। शयने सपने जागरणे तारी सत्ता को जाकी धरी भितरे पुओ को मु अनुभव करुछि मो। मोर ही क्षुद्र गल्पटीर ना सहाबस्तान। से दिन शोइबाकू गला बेले मो सान भौणी को आलुओ लिभेबाकू कहिलारु से पचारिला आलोक को तोर एते घृणा काहेकि जे। मु कहिली आलोक मते बंचिबार सुजोग दिए किंतु अंधकार अंधकार मते बंची रहिबाकू प्रेरित करे। पूर्णिमार आलोकरे पृथ्वीर सौंदर्य देखि मोर तृष्णा मेंटी जाए सत किंतु अमावास्यार अंधकार मो भितरे तृष्णा जगाए मते आकर्षित करे। से कहिला एई ने तो अंधार आलुओ लिभेई देली एथर। तू से अंधार रे बंची था मु किंतु पतंग परी आलोक प्रति तीव्र आकर्षित। मु कहिली मोर किंतु पतंग परी आलुओ रे पड़ी हेबार नाही बाबा। मो अंधकार को भल पाउथिबा गोटे जुळुजुळिया पोप आलोक को सांगरे नै चिरदिन उभयंकर सहावस्थान को जाहिर करुथिबी। मो लागी अंधार अछि बोली आलोक सुंदर नुहे कि आलोक आसीबो बोली अंधकार को रहिबाकू हेबो सत नुहे। कौन बुझिलु एथर? मो कवितार शीर्षक अज्ञातवास। नीरवरे आकाश को चाही भावे मु किछि समय मते भी मिलंता कि स्थान तारांक मेलरे मिंजी मिंजी होई जलुथांती चाहुथांती पृथ्वी को जेमिति आज ए आकाश रे तारा माने देखुछंती मते। अगाध समुद्र आउ असंख्य लहड़ी कराए मते अन्यमनस्क मु हजी जाए स्वप्नर राज्य रे उंकी मारे मो मनरे आशार किरण स्वप्न भांगे मोर जेबे ढेउ आसी ठेली दिए मते।
ନିଶବ୍ଦ ରାତ୍ରିରେ ଏକା ଏକା ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୋ ଛାଇ ମୋତେ ଡରାଏ, ଭରିଦିଏ ଅଜଣା ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ହୃଦୟରେ। ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, କାହିଁକି ଭାବନାର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସୁପ୍ତ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବିନି, କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ବି ଘୂରିବିନି। ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲିଭାଇ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ରହିବି ଅଜ୍ଞାତବାସରେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ରହିବି ଅଜ୍ଞାତବାସରେ। ଚାଲୁଥିବି ମୋ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ, ଚାଲୁଥିବି ମୋ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦାଦରର ଭୋକ। ଇଟା ଭାଟିର ଧୂଆଁର ଧାସରେ ନିତି ସିଝୁଥାଏ ଦରପୋଟା ଜୀବନ ତାର। ସକାଳ ପ୍ରହରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ କଳା ମେଘରେ ବିଜୁଳି ପରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥାଏ ଭୋକିଲା ଆଖି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ାକ ତାର। ଇଟା ଭାଟିର ଧୂଆଁର ଧାସରେ ନିତି ସିଝୁଥାଏ ଦରପୋଟା ଜୀବନ ତାର। ସକାଳ ପ୍ରହରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ କଳା ମେଘରେ ବିଜୁଳି ପରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥାଏ ଭୋକିଲା ଆଖି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ାକ ତାର। ଚିମିଣିର ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପାପୁଲିରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ସବୁ। ଚିମିଣିର ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପାପୁଲିରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ମଥାର ଅଲରା କେଶ ସବୁ ବଦଳାଉଥାଏ ରଙ୍ଗ। ହାତର ବେକରେ ଶିରା ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଭାଙ୍ଗ। ମଥାରୁ ଓଠ ଯାଏଁ ଆଉ ବେକରୁ ଛାତି ଯାଏଁ ମୁକ୍ତାର ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଝରି ଛୁଉଁଥାଏ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ। ମଥାରୁ ଓଠ ଯାଏଁ ଆଉ ବେକରୁ ଛାତି ଯାଏଁ ମୁକ୍ତାର ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଝରି ଛୁଉଁଥାଏ ଭୋକିଲାର ପେଟକୁ। ତଥାପି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନର ଗଣିତକୁ କଷିବାକୁ ହୁଏ ତାକୁ। ତଥାପି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନର ଗଣିତକୁ କଷିବାକୁ ହୁଏ ତାକୁ। ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ ପୁଣି। ତାର ପ୍ରତିଦାନର ପାହୁଣ୍ଡକୁ ମାପିବାକୁ ତିଆରି ହୋଇନି ଏଯାଏଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ। ଝୁଲୁଥାଏ ଅସହାୟ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୂତାଖିଅଟିଏ। ଝୁଲୁଥାଏ ଅସହାୟ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୂତାଖିଅଟାଏ। କେଉଁ ବଡ଼ ଆଖି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତାର ଲୁହମିଶା ଦରଦକୁ ପୋଛିବାକୁ। ସହାୟତାର ହାତ ବି ଲମ୍ବି ପାରିନି ତାର ଝୋପଡ଼ି ଘରର ଚାରିକୋଣକୁ ମାପିବାକୁ। ସହାୟତାର ହାତ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ତାର ଝୋପଡ଼ି ଘରର ପରିସୀମାକୁ ମାପିବାକୁ। ସବୁ କଠୋର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜମ କରିବାକୁ ହେବ ତାକୁ। ସବୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଛଳନାର ରୂପ ଆଉ ଅବୁଝା ହୁଏନି ତାକୁ। ସବୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଛଳନାର ରୂପ ଆଉ ଅବୁଝା ହୁଏନି ତାକୁ। ଏକା ଏକା ସହିବାର କଳା ଆୟତ୍ତ କରିନିଏ। ମୁଠାଏ ଭାତ ଆଉ ଢୋକେ ତୋରାଣୀର ସନ୍ଧାନରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ବେକଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏଁ ଢାଙ୍କିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ତଥାପି ଆଖିର କୋରଡ଼ରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ। ତଥାପି ଆଖିର କୋରଡ଼ରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ। ଜୀଇଁବାର କଳାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଥାଏ ଦରପୋଡ଼ା ଚିରା ଫଟା ଜୀବନଟିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସ୍ନେହଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଉରକେଲାରୁ।
मोर कवितार शीर्षक पदे कथा कहि पारु नथिबार दुख। ओठ आउ तुम कथा कहि पारे नाही एबे शब्द माने भी बंदी। ओठ आउ तुम कथा कहि पारे नाही एबे शब्द माने भी बंदी। निषेधर पाचेरी भितरे फिटी पारु नथिबार शब्द सबु सोई पड़िछंती विषादर धूली सेजरे। ओठ आउ तुम कथा कहि पारे नाही एबे शब्द माने भी बंदी। सेई व्यथा तुर शब्द मानकु एबे साकुला देउची नीरवता। सेई व्यथा तुर शब्द मानकु एबे साकुलाई देउची नीरवता। सेई अणनिश्वासी शब्द मानक पई मु निश्वास मारे से मोर दीर्घ श्वास। सेई अणनिश्वासी शब्द मानक पई मु निश्वास मारे सेई मोर दीर्घ श्वास। हृदय भितरे बंदी शब्द माने। हृदय भितरे बंदी शब्द माने मो पाद को भारी कर देले मते लागुची शब्द नुहे। मते लागुची शब्द नुहे पादरे ही सिकुड़ी लागिची। एबे गीत थिबो अथच मु नाचिबिनी। एबे गीत थिबो अथच मु नाचिबिनी। एठारे स्वप्न थिबो स्वाधीनता नथिबो प्रेम थिबो लुह नथिबो। सेहीपरी एक अभिशप्त नगरीर मु बासिंदा। सेहीपरि एक अभिशप्त नगरीर मु बासिंदा। जेउठारे मो आत्मा स्वाधीन। जेउठारे मो आत्मा स्वाधीन ओ उच्चारण माने बंदी। ओ उच्चारण माने बंदी। धन्यवाद। नमस्कार। आपण मानकु नमस्कार। मो कवितार शीर्षक देवी। आज स्मृति सांत्वना परिवार पक्षर कविता पढ़िबार सुजोग पाई मो अनुष्ठान संपादिका श्रीमती सबिता राणी बेहेरा मैडम को मो अंतरर कृतज्ञता जनाऊँगी। तेबे आसंतु सुनिबा कविता देवी। एमिति तो आविर्भूत हुओ तुमे अकस्मात अनन्य ठाणी रे। एमिति तो आविर्भूत हुओ तुमे अकस्मात अनन्य ठाणी रे। धूप अगुरु और चंदनर सुगंधरे महकाई हृदयर पुण्य देवालय। देवी एमिति तो आविर्भूत हुओ तुमे अकस्मात अनन्य ठाणी रे। धूप अगुरु और चंदनर सुगंधरे महकाई हृदयर पुण्य देवालय। मो भितरे जेतेबेले लहड़ी भांगु थाए दुख आघातरे उपेक्षारे चली थाए असरंती रक्तर क्षरण। जंत्रणार जुईरे मुहुतुहुत जलु थाए। मो भितरे जेतेबेले लहड़ी भांगु थाए दुख आघातरे उपेक्षारे चली थाए असरंती रक्तर क्षरण। जंत्रणार जुईरे हुतुहुत जलु थाए। अनन्या अपरूपा राजजेमा तुमे विभूषिता हुआ हृदयर रत्न सिंहासने अभय मुद्रारे। अनन्या अपरूपा राजजेमा तुमे विभूषिता हुआ मो हृदयर रत्न सिंहासने अभय मुद्रारे। निर्वापित हुए जेते अशांति और अतृप्तिर क्रुद्ध दावानल। निर्वापित हुए जेते अशांति और अतृप्तिर क्रुद्ध दावानल। साउलेई दियो मोर विक्षिप्त चेतना ममता बला करुणा परसे। साउलेई दियो मोर विक्षिप्त चेतना ममता बला करुणा परसे। पोछि दियो मा क्षत व्यथा दुख आउ दैन्य। मो भितरे बही जाओ कुलुकुलु धारे। मो भितरे बही जाओ कुलुकुलु धारे ममतार निर्झरटे होई। कर मोते नमनीय कमनीय सांद्र ओ निबिड़। मो भितरे बही जाओ कुलुकुलु धारे ममतार निर्झरटे होई। कर मोते नमनीय कमनीय सांद्र ओ निबिड़। बाजी उठे शत सहस्र वीणा शंख घंट आउ घंटा। बाजी उठे शत सहस्र वीणा शंख घंट आउ घंटा। तुम पवित्र आवाहनीर अमृत लग्नरे। बाजी उठे शत सहस्र वीणा शंख घंट आउ घंटा। तुम पवित्र आवाहनीर अमृत लग्नरे। काशतंडीर मुग्ध संभारे आलोकर विपुल विभारे। द्युतिमय होई उठे समग्र चेतना।
तुम पवित्र आवाहनीर अमृत लग्नरे आलोकोर विपुल विभारे द्युतिमय होई उठे समग्र चेतना क्षमा करी दिए मु जगतर सबु निर्दयता अबुझामणा निर्बोध पापंकु क्षमा करी दिए मु जगतर सबु निर्दयता अबुझामणा निर्बोध पापंकु विपुल ओ अनंत मातृत्वर अमीय वर्षारे विपुल ओ अनंत मातृत्वर अमीय वर्षारे अतिक्रमी जाई सबु अपनिंदा अपजस एकाकार हुए तुम उद्दीप्त सत्तारे विपुल ओ अनंत मातृत्वर अमीय वर्षारे अतिक्रमी जाई सबु अपनिंदा अपजस एकाकार हुए तुम उद्दीप्त सत्तारे देवी तुम अपूर्व आगमनीर पवित्र पावक धारारे देवी तुम अपूर्व आगमनीर पवित्र पावक धारारे निजे मु देवी पालटी जाए निजे मु देवी पालटी जाए। नमस्कार आपण मानकु बहुत धन्यवाद। मु लतिका महापात्र तालचेर। नमस्कार मु मनिका महापात्र आज स्मृति सांत्वना तरफ हेउथिबा डिजिटल कविता आसरर समस्त ज्ञानी गुणी और कवि और कवित्री मानकु मोर सारस्वत प्रणाम। मोर कवितार शीर्षक नारी। दीपरे सळिता होई मु जळुछि लुहत गलाणी सुखी लुहत गलाणी सुखी दीपरे सळिता होई मु जळुछि लुहत गलाणी सुखी लुहत गलाणी सुखी शीतर कुहुडी तुआरे कांदुछि शीतर कुहुडी तुआरे कांदुछि तथापि परेनी लेखी दुःख जंत्रणा जेते मु पाउछि दुःख जंत्रणा जेते मु पाउछि भाग्य तो बदली जाएनी अकुआ कथा केते बा कहिबी जहा मु कहि त पारुनी जहा मु कहि त पारुनी साहिबी साहिबी केते बा साहिबी 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 केते मु साहिबी जनमिछि झियो होली नारी जीवनकु सार्थक कली बहु परे माँ जेबी मुहेली नारी जीवनकु सार्थक कली बहु परे माँ जेबी मुहेली पुरुष संसार
हसी हसी पी जाए। नमस्कार। नारी उपरे मोर गोटे गीति कविता ताकू देई शुणाऊँगी। नारीर भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण किंतु केही ताकू बुझंतिनी से कहूची। नारीटीए मु नारीटीए पंजुरी भीतर सारीटीए। नारीटीए मु नारीटीए पंजुरी भीतर सारीटीए। घर पंजुरी रे दिन कटि जाए सभिंक मन को धरी थाए। नारीटीए मु नारीटीए नारीटीए मु नारीटीए। छुआ छोट थिले पाठ पढ़ी गले दुआर मुहरे जगी थाए। हाथरे गिलासे सरबत धरी फेरिबा बाट को चाही थाए। नारीटीए मु नारीटीए पंजुरी भीतर सारीटीए। पिला बड़ होई चाकिरी को गले गरम गरम बाढ़ी दिए। बाहा होई जेबे विदेश को जाए फोन घंटी को चाही थाए। फोन घंटी को चाही थाए। नारीटीए मु नारीटीए पंजुरी भीतर सारीटीए। सबु संपर्क तो देखी सारी थाए किछि नाही खाली मायाटीए। सुख दुख भरा जंजाल भितर छंदी होई से मरी जाए। छंदी होई से मरी जाए। नारीटीए मु नारीटीए पंजुरी भीतर सारीटीए। घर पंजुरी रे दिन कटि जाए सभिंक मन को धरी थाए। नारीटीए मु नारीटीए नारीटीए मु नारीटीए नारीटीए मु नारीटीए। नमस्कार। नमस्कार। स्मृति सांत्वना पत्रिकार 10म डिजिटाल आसर को स्वागत करुछि मु गोलाप मंजरीकर। एही पत्रिकार सुयोग्य संपादिका सविताराणी बेहरा को मु प्रथम कृतज्ञता जनाऊछि। एही प्राक पार्वण आसरटी मातृशक्ति बा नारी शक्ति को समर्पित। एथिरे मध्य भाग नहीं केवल भगिनी। वर्तमान सारा विश्व एक स्पर्शशून्य संपर्कहीन जीवन जीउछि किंतु एही डिजिटाल आसर माध्यम श्रद्धा सविता आम समस्त संपर्क एक सूक्ष्म सूत्र बांधि देइछन्ति। एहा ही नारीर विशेषत्व। मु प्रणाम करुछि मुख्य अतिथि प्रणम्य डॉक्टर मनोरमा महापात्र को। श्रद्धा और शुभेच्छा जनाऊँगी मुख्य वक्ता श्रीमती विजयलक्ष्मी महांती पट्टनायक और सम्मानित अतिथि डॉक्टर सुषमा मिश्र। प्रथम कविता डॉक्टर मनोरमा महापात्र पूतना जन्मे जन्मे। एक अपूर्व समर्पणर कविता। निंदित चरित्र पूतना को मातृत्वर अनिंद सुंदर चरित्र रे परिणत करिसेंति कवि। जन्मे जन्मे कृष्ण को स्तन्यपान कराई मृत्युवरण करने जार एकमात्र लक्ष्य। यही कविताटी अजस्र प्रणाम कवि को। द्वितीय कविता सुधीरा राणी पट्टनायक अज्ञातवास। भाव विभोर खियाली कवि भितर अभिमान जागी जीवन प्रति जगत प्रति पारिपार्श्विक स्थिति प्रति। निज छाई निजको डराउछि भांगी जाइछि स्वप्नर काचघर। तेणु अभिमानी कवि स्वप्न कल्पना को पछरे पकाई बरी नेबाकू चाहिए अज्ञातवास। जहाँ हुए तो समस्त संताप को दूरे दे ताकू कोड़े नेब आपणापण। तृतीय कविता डॉक्टर सुषमा मिश्र लुहरे लेखा कविताटे मो कोलपोछा पुओ। ललित शब्दर कारुकार्य सांगकू अनुपम बात्सल्य बार बार मन पकई दूसरी कोईलीलो केशव जे मथुरा को गला तो पिछाकू। मार अपेक्षार मुह संजो को गिड़ी दौची पुअर अनुपस्थित अंधार। अबुझापणर गुणु गुणु गुंजन श्रोतार मन को ऋण शुणाई दिए। ओदा हो जाए मनर कोण अनुकूल मापणर जय हो। चतुर्थ कविता सुधीरा पट्टनायक जंत्रणा और स्वेदर कविता दादनर भोक। दादन श्रमिकर जीवन जंत्रणा असहायतार प्रतिलिपि बहन करिछि कविता। दरदी कविंकर भावावेग फुटी उठी आवृत्ति। दादनर झाड़ परी टोपा टोपा हो दरद निगिड़ी पड़ी कविंक लेखन। मुठाए भात और ढोकाए तोराणीर जीवन भितर भी
ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ତା ଚକଚକ ଆଖିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ଲତିକା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେବୀ ଅକସ୍ମାତ୍ ଅନନ୍ୟପଣରେ ପାଠକ ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାବର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟିକୁ ଗରିମାମୟ କରି ତୋଳିଛି। କବି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜୁଇରେ ଅହରହ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ହୃଦ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ନମନୀୟ କମନୀୟ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲି କବି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ପାଠକ ହୃଦୟର ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ ମହକିତ ହୋଇ ଉଠେ ଲତିକାଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ସ୍ନେହଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଦେ କଥା କହିପାରୁନଥିବାର ଦୁଃଖକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି କବି। ଅଭିମାନୀ ଓଠରୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଫିଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଅଥଚ ନିଷେଧର ପାଚେରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦମାନେ। ଏକ ନାହିଁ ନାହିଁର ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ବିଷାଦର ଧୂଳି ସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ କବି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନବାଦୀ କବିଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ଗୀତି କବିତା ନାରୀ ଅତି ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ କବିତାଟିକୁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି କବି। ନାରୀର ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ତାକୁ ଘର ପଞ୍ଜୁରୀର ସାରି କରି ରଖିଦେଇଛି। ସମ୍ପର୍କର ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସାରା ଜୀବନ ଛାଟିପିଟି ହେଉଥାଏ, କେହି ତା ମନ ବୁଝେ ନା। ନିଛକ ସତ କଥାକୁ କବି ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ପାଠକ ସାମ୍ନାରେ। କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଷାଦ ହିଁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମୋନିକା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବି ନାରୀ, ଯାହାକୁ ସେ ଗାନ କରି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ। ନାରୀଟିଏ ଦୀପର ସଳିତା ପରି ଜଳୁଥାଏ ଜୀବନ ସାରା, କିନ୍ତୁ ବାପା, ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ କୌଣସି ପୁରୁଷ କେବେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ଆଖିର ଲୁହ ଛାତିର କୋହକୁ ପିଇ ପିଇ ସେ ସୁଖ ଦିଏ ପୁରୁଷକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଏନି। ଆମ ସମାଜର ଏକ ନଗ୍ନ ବାସ୍ତବତାକୁ କବି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ। 8ଟି କବିତା ପରେ ଆସିଛି ଗପଟିଏ ସହାବସ୍ଥାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଓ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ପାଠକକୁ ଭାବନାର ଅନେକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ। 2ଟି ନାରୀକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା। ଜଣେ ଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ପତଙ୍ଗ ପରି ଜାଳି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଧରେ। ଅନ୍ଧାର ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଝୁଳିଝୁଳିଆ ପୋକ ପରି ସେ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାରର ସହାବସ୍ଥାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୁନ୍ଦର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ସମ୍ବଳିତ ଗପଟି ପାଇଁ ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଗାଳ୍ପିକା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଆସିବା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମନୋଜ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶକ୍ତି ପୂଜନ ପାଖକୁ। ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପରାଶକ୍ତି, ଅପରାଶକ୍ତି ଓ ଆଦିଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ପୂଜାବିଧି ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନାରୀକୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରି ଏ ସଂସାରର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି ଏକ ଉପାଦେୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ 10ଟି ଯାକ ଲେଖା ନାରୀର ଆବେଗ, ପ୍ରବେଗ, ବିରାଗ, ଅନୁରାଗ ଓ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ ଆଶୟଟିଏ ବୁଝିପାରିଛି। ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଜୟ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସରର ଏହି ଶେଷ ପର୍ବରେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଉତ୍କଳ ମେଲ ଟିଭିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ଉତ୍କଳ ମେଲ ଟିଭିର ପ୍ରଯୋଜନାରେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକା ଆୟୋଜିତ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା 10ମ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଏକ ନୂତନ ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆସରର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିବା ଉତ୍କଳ ମେଲର ବିବେକ ଦାସଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବେ ପ୍ରତି ମାସର 15 ତାରିଖରେ ଏହିପରି ଉତ୍କଳ ମେଲ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଗ୍ରହୀ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆସରର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ସମୂହ ଓ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସୃଜନଶୀଳ ଗାଳ୍ପିକା, ଲେଖିକା ଓ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏମିତି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ ସ୍ନେହଭରା ହୃଦୟଟିଏ ହୋଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ
समाप्त है स्मृति सांत्वना डिजिटाल आसर 10ମ संस्करण। धन्यवाद।